मांगी। मदद मांगना, गिला करना जमीन और आसमान का फर्क है। एस्टैब्लिशमेंट इस ताकत के नशे में इतनी हजरात, फारूक सत्तार और उनके हवारियों ने अल्ताफ भाई पर तो बहतान लगा दिया, लेकिन उस वक्त उनकी हुब्बुल वतनी कहां थी जब मौजूदा वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने अपने वालिद की रिहाई के सिलसिले में भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को खत लिखा और मदद तलब की थी। फारूक सत्तार एंड कंपनी की हुब्बुल वतनी और गैरत उस वक्त कहां जाकर सोई हुई थी जब मियां नवाज शरीफ की नवासी की शादी की तकरीब के शिरकत के सिलसिले में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत 120 रुकनी वफ्द बगैर पाकिस्तानी वीजे के पाकिस्तानी सरहद में दाखिल हुआ। वजीर आजम नवाज शरीफ की नवासी की शादी की तकरीब में शिरकत की और फिर वापस चला गया। फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली में इस बात पर मजम्मत क्यों नहीं की कि तहरीक इंसाफ के इमरान खान पाकिस्तान में अपने कारकुनान को भारत के खिलाफ एहतिजाज का दर्ज देते हैं, लेकिन फिर इंडिया जाकर बमाए वफ्द भारतीय वजीर आजम से मुलाकातें भी करते हैं। मौज़े सहाफ़ी हजरात, दर हकीकत फारूक सत्तार एंड कंपनी या चाइना कटिंग टोला उसी इस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमानी करता है, उसकी ज़बान बोलता है, जिसका वाहिद मकसद सख्त तरीन अल्फाज में तरदीद करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। चूँकि ये बहतान फारूक सत्तार एंड कंपनी ने लगाया है, लिहाजा अगर उनमें ज़र्रा बराबर भी शर्म, गैरत और हया बाकी है तो वो अपने इस इल्ज़ाम को साबित भी करें और कौम के सामने हक़ाइक़ लेकर आएँ। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर मुहाजिर कौम ये समझने में कतई और कतई हक बजानिब होगी, एक मरतबा फिर हक बजानिब होगी कि फारूक सत्तार, आमिर खान और इनके इर्द गिर्द पाए जाने वाला मफाद परस्त ज़मीर फरोश टोला झूठा, मक्कार, अय्यार और फरेबी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुहाजिर कौम के शहदा के लहू का सौदा करके मुहाजिर कौम की पीठ पर छुरा घोंपा है। शहीद जब उनकी हुकूमत का खात्मा किया गया तो ये चीज़ रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उन्होंने एक अमरीकी सेनेटर पीटर गिलब्राइट को खत लिखा और उस खत में यहाँ तक कहा कि मेरी हुकूमत का खात्मे का फैसला GHQ में हुआ है, और यहाँ तक कहा गया कि ये जो कुछ अमल किया गया है जमहूरियत के खिलाफ, तो इस पर अमेरिका को चाहिए कि वो पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दे। ये हम नहीं कह रहे, ये वो खत है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जानिब से उस वक्त लिखा गया था। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, सिर्फ एक ये बताने के लिए कि जब किसी पर बुरा वक्त पड़ता है तो वो अपनी बिपता इधर उधर सुनाता है। यही कुछ मियाँ साहब की फैमिली ने किया, बेनज़ीर साहिबा ने यही किया, अल्ताफ भाई ने भी जो कुछ इस वक्त मुहाजिर कौम के साथ हो रहा है उस पर गिला किया। क्या इमरान खान साहब, उन्होंने अभी 2015 में इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से जाकर मुलाकात नहीं की? बयान में, क्योंकि वेबसाइट पे ही मौजूद है, कोई खुफिया भी ये कोई ऑडियो बयान नहीं है कोई खुफिया उनको नहीं भेजा गया नरेंद्र मोदी को, एक ऑन रिकॉर्ड ऑडियो बयान है। उसमें अल्ताफ भाई ने अपना गिला रखा
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सामने। तो सवाल हमारा भी यही है कि जिसका कासिम भाई ने भी जिक्र किया कि सन 2000 में जब मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई गई तो उनके साहबजादे ने हसन नवाज ने ख़त लिखा उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म को, भारत के साबिक़ वज़ीर आज़म आई के गुजराल साहब को ख़त लिखा, मदद मांगी इस सिलसिले में। मियां नवाज शरीफ साहब की अहलिया ने भारतीय रहनुमाओं से राब्ते किए उस मौके पर। ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, अखबारात में इसकी खबरें हैं। तो मुश्किल वक्त में वो अगर करें, मदद मांगे कहीं से, तो वो जायज़ है। और अल्ताफ भाई सिर्फ गिला करें अगर भारत के वज़ीर आज़म से, तो इस पर मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात और वाबेला मचा दिया जाता है। 1990 में बानियों कायदे अल्ताफ़ भाई से जो मंसूब किए गए कि अल्ताफ़ भाई ने जो है वो इंडिया से कोई मदद मांगी, मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। और बानियों कायदा अल्ताफ़ हुसैन ने इंडिया के जो वज़ीर आज़म हैं उनसे शिकवा किया है, गिला किया है बिलखुसूस कि जिस तरह बलोचों के ऊपर जो मज़ालिम ढाए जाते हैं उस पर आप आवाज़ उठाते हैं, तो एक जमहूरी मुल्क जो है जो महाजिरों पर जो जुल्म सितम हो रहे हैं उस पर अपनी आवाज़ उठाएं। और ये वो महाजिर हैं जो गुज़िश्ता कई सदियों से आबाद थे वहाँ पर, जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खातिर जिन्होंने हिजरत की और वो यहाँ पर आके आबाद हुए। तो अल्ताफ़ भाई ने एक गिला किया है। मेरी गुजारिश है इस्टेब्लिशमेंट से कि वो बिलखुसूस इन तमाम चीज़ों को डिस्टॉर्ट ना करें, और इस्टेब्लिशमेंट के जो ले पालक हैं, फारूक सत्तार एंड कंपनी हो, PSP हो या दीगर और भी कोई अफराद हों, चाइना कटिंग मास्टर जैसे लोग हों, कोई भी हो, मेरी उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस तरह की जो बातें हैं वो मत करें। आप जो है वो तारीख़ी हक़ाइक़ को न जुटलाएं, जो बात नहीं कही गई उसको जो है वो उनके ईमा पर ना जो है वो कहें। हमें पता है कि कहाँ से डिक्टेशन आते हैं, कौन किसकी बातें करता है। और आज जो बिलो द बेल्ट तक गए हैं कि हमारा खून टेस्ट ले लो, हमारा ब्लड टेस्ट ले लो, हमारे यूरिन टेस्ट ले लो, तो मेरे ख्याल से इन टेस्ट की अब शायद ज़रूरत रही नहीं है। उससे बियॉन्ड बिलो द बेल्ट जा चुके हैं। अपना DNA टेस्ट कराएं कि पता चले कि वफादारी के हैं भी आंसर या नहीं है। बहुत शुक्रिया सर।